मैंने एक दोस्त को फोन किया और कहा कि यह मेरा नया नंबर है, सेव कर लेना। उसने बहुत अच्छा जवाब दिया और मेरी आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा, तेरी आवाज मैंने सेव कर रखी है। नंबर तुम चाहे कितने भी बदल लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुझे तेरी आवाज से ही पहचान लूंगा। ये सुन के मुझे हरिवंश राय बच्चन जी की बहुत ही सुंदर कविता याद आ गई। अगर बिकी तेरी दोस्ती तो पहले खरीदार हम होंगे। तुझे खबर ना होगी तेरी कीमत, पर तुझे पाकर सबसे अमीर हम होंगे। दोस्त साथ हों तो क्या जिंदगी है। जीवन की आधी उम्र तक पैसा कमाया, पैसा कमाने में इस शरीर को खराब किया। बाकी आधी उम्र तक उसी पैसे को शरीर ठीक करने में लगाया ना। शरीर बचा न पैसा। श्मशान के बाहर लिखा था, मंजिल तो तेरी यही थी बस। जिंदगी गुजर गई आते आते, क्या मिला तुझे। इस दुनिया से अपनों ने ही जला दिया तुझे जाते जाते। दौलत की भूख ऐसी लगी कि कमाने निकल गए। जब दौलत मिली तो हाथ से रिश्ते निकल गए। बच्चों के साथ रहने की फुर्सत ना मिल सकी। फुर्सत मिली तो बच्चे कमाने निकल गए। और ऐसे ही पोस्ट के लिए पेज को फॉलो जरूर करें। सास कहती है, शर्म नहीं आती तुझे जवाब देते हुए, यही संस्कार दिए हैं तुम्हारे। माँ बाप ने बहू कहती है संस्कार, लेकिन वो आपने मांगे ही कहाँ थे। शादी के 5 दिन पहले आपने जिन सामानों की लिस्ट भेजवाई थी, उनमें संस्कार तो कहीं लिखे ही नहीं थे आपकी मांग को पूरा करने के लिए। जब माँ ने अपने गहने और जमीन गिरवी रखी तो मैंने उनके दिए हुए संस्कार भी गिरवी रख दिए। और ऐसे ही पोस्ट के लिए पेज को फॉलो। भाभी का रवैया और भाई की मजबूरी समझकर आजकल कई बहनें मायके में छुट्टियां या मन बहलाने नहीं आती। कृपया अपनी बहनों को कभी कभी खुद बुलाया करो। आखिर वो भी तो कभी इस घर की। लड़के भी पराये होते हैं, उठकर पानी तक न पीने वाले। अब खुद अपने कपड़े खुद धो लेते हैं। कल तक जो घर के लाडले थे, आज वो अकेले में रो लेते हैं। पिताजी के डांटने पर मम्मी से शिकायत करने वाले अब जमाने के 100 नखरे सह लेते हैं। सिर्फ बेटियां ही नहीं, बेटे भी पराये होते हैं। खाने में 100 नखरे करने वाले अब खुद पका के कच्चा पक्का खा लेते हैं बहन को। छोटी छोटी बातों पर तंग करने वाले अब बहन को याद करके रो लेते हैं। मम्मी की बाजू पर सर रखकर सोने वाले अब बगैर बिस्तर के ही सो लेते हैं। सिर्फ बेटियां ही नहीं, बेटे भी पराए। अगर तुम लड़के हो तो 20 सेकंड इस वीडियो को देखो। अगर कोई लड़का बहुत ज्यादा गुस्सा करता है ना, तो इसका मतलब है वह अपनी परेशानियों से बस अकेला ही वह लड़ रहा है। चाहे कैरियर का टेंशन हो या फ्यूचर का टेंशन हो या किसी रिलेशनशिप का टेंशन हो या फिर फैमिली का प्रेशर हो, यार उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी बात है जो उसको अंदर से खोखला बना रहा है। अगर बातों सहमत हो तो कमेंट यस लिखो और साथ में पेज को भी फॉलो। एक बार एक कुत्ते और गधे में शर्त लगी कि जो दौड़कर पहले पहुंचेगा वो सत्ता के सिंहासन पर बैठकर राज करेगा। दौड़ शुरू हुई, कुत्ता खुश था। उसने सोचा वो तो तेज दौड़ता है, वो गधे को तो यूं ही हरा देगा। दोनों ने दौड़ लगानी शुरू कर दी, पर उस कुत्ते को क्या मालूम था कि हर एक मोहल्ले के चौक पर बहुत से कुत्ते हैं और वो उसे आगे जाने नहीं देंगे। और हुआ भी ऐसा ही। हर चौक पर स्थानीय कुत्तों ने उस पर जानलेवा हमला किया। वो बहुत से कुत्तों से लड़ते हुए जैसे तैसे पहुंच गया, लेकिन वहां जाकर देखा कि गधा सत्ता के सिंहासन पर बैठकर राज कर रहा था। हताश उदास घायल कुत्ता बोला, काश मेरी ही बिरादरी वाले मुझसे लड़े न होते, तो मैं आज राजा बनकर उन्हें ही फायदा देता। निष्कर्ष, जिंदगी में हमारे अपने लोग ही हमें कभी जीतने नहीं देते। और ऐसे ही पोस्ट के लिए पेज को फॉलो जरूर